खूबी को सबने अपनी बातों में आगे रखा। जब भी कोई जज बनता है तब वो मात्र एक सूचना होती है, जब एक जज रिटायर होता है तब वो घोषणा और घटना होती है। सूचना इतनी कि परिवार के लोग, उनके पेशेवर हमदम खुश हो जाते हैं कि अपना दोस्त जज बन गया, लेकिन घटना इतनी कि जब रिटायर होते हैं तब सारी दुनिया मूल्यांकन करती है कि जज की कुर्सी पर बैठकर इनके फैसले कैसे रहे, इनकी आवाज में इंसाफ और करुणा की बोली थी या सत्ता की धमक थी, खौफ था। अपनी आखिरी बेंच में उन्होंने कहा, मुझे हमेशा यही लगा कि यह वो कोर्ट है जो संवैधानिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण कर सकता है। मेरी कोशिश यही कर पाने की रही। मुझे यकीन है कि इस सभा में मौजूद दिग्गजों की वजह से यह कोर्ट नागरिकों की आजादी का पक्ष लेता रहेगा। उन्होंने कहा, मैं हमेशा मानता था कि एक जज को बहुत सख्त होना चाहिए, उसे किसी को नाराज करने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए सख्त था क्योंकि मैं हमारे संविधान के सिद्धांतों का संरक्षण चाहता था। बार एसोसिएशन द्वारा दिए गए विदाई समारोह में पूर्व जस्टिस ओक ने सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था पर भी गंभीर टिप्पणी की और उसकी खामियों को ठीक से उजागर कर दिया। कम लोग होते हैं जो इस तरह के नैतिक बल के साथ अपने संस्थान से विदा लेते हैं। उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। हाईकोर्ट की तुलना में सुप्रीम कोर्ट कम पारदर्शी है और लोकतांत्रिक है। हाईकोर्ट में 5 जजों की एक कमेटी होती है जो सारे बड़े फैसले लेती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आया वहां ऐसा नहीं पाया। उन्होंने कह दिया कि कोर्ट में केस की सिलेक्टिव लिस्टिंग उन्हें परेशान करती रही, इसे ठीक किया जाना चाहिए। Somehow I found during last 3 years and more that the Supreme Court is Chief Justice centric court, and I think we need to change that, because Supreme Court is a court of 34 judges who come from different areas of our country, and therefore the image of Supreme Court as a Chief Justice centric court needs a change, and I'm not giving you a promise, but I'm sure that you will see that change from the new Chief Justice. The other aspect which always bothered me, which bothered me in Karnataka also, that why only selected matters should be listed, and therefore, thanks to my